हाय स्टूडेंट्स, अपन आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। 12th क्लास आरबीएससी व एनसीईआरटी की बुक का 12th चैप्टर अवकल समीकरण। वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट टॉपिक है। कॉलेज में इसी टॉपिक के नाम से बुक आएगी, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 50 नंबर की कॉलेज में आती है एक बुक। और यहाँ केवल चैप्टर है 6 नंबर का अवकल समीकरण के नाम से। तो विद्यार्थियों, अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 7 चैप्टर मैंने 12th क्लास के कंप्लीट करवा दिए हैं। उनके सभी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी वीडियो टॉपिक का देख सकते हैं। तो अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अवकल समीकरण। जो 12वां चैप्टर है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये चैप्टर 6 नंबर का चैप्टर है, यानी कि बोर्ड के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 नंबर का, जो कि 12 मिनट में सोल्व करना होता है। यानी वो क्वेश्चन 12 मिनट में आपको सोल्व करना होगा। उसका टाइम बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 28 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अथवा भी आएगा। आप ये बात ध्यान रखें, 100%। एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फिर अथवा और आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, वो होगा 6 मार्क्स का। कौन से चैप्टर का? 12th चैप्टर का। क्या नाम है उसका? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में। अवकल समीकरण क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे, कितने मेथड इस चैप्टर में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अवकल समीकरण क्या होती हैं? जिसके अंदर dy/dx आता हो, d2y/dx² आता हो, dq/dx³ आता हो। यानी कि जैसे dy/dx प्लस sin x = 0, यह एक अवकल समीकरण है। और देखिए d2y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस 5, फिर आ गया e⁻x, यह भी एक अवकल समीकरण है। यानी कि जिसमें dy/dx, d2y/dx², ये जिसके अंदर आते हों वो क्या होती है बेटा? अवकल समीकरण होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जिसकी कोटि 1 हो। कोटि का मतलब जिसमें अधिकतम एक बार अवकलन किया गया हो। ये क्या है? अवकलन। कितनी बार? एक बार, इसलिए है फर्स्ट कोटि का, एक कोटि का, यानी फर्स्ट ऑर्डर, जिसके अंदर इसका मतलब है 2 बार अवकलन किया गया है। तो देखिए इसके अंदर इस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन है? 2 बार। इसको बोलते हैं एक बार, इसको 2 बार अवकलन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये अवकल समीकरण है। ये कितनी कोटि की है? ये 2 कोटि की अवकल समीकरण है। ठीक है, तो अपन इस अवकल समीकरण के टॉपिक में केवल वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर में आएंगे, यानी बड़े क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो आप छोटे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं वो आप सॉल्व करेंगे, हम आपको समझा देंगे। लेकिन केवल वीडियो के अंदर आपको बड़े क्वेश्चन ही मिलेंगे। 100% इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से इन वीडियोज़ की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली सीढ़ी अवकल समीकरण के नाम से देखो, बता दूँ आपको, मैं डिटेल्स बताता हूँ। देखिए बेटा, जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, ये 2 बुक आती हैं कॉलेज में। एक बुक ये है और एक बुक ये है। दोनों बुक मिलके बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ये दोनों बुक 50 नंबर की आती हैं। कंप्लीट जो बुक आती है, यहाँ हम जो पढ़ेंगे वही एग्जाम्पल, वही क्वेश्चन आपको कॉलेज में मिलेंगे, वही मेथड मिलेगा। वो थोड़ा सा और डीपली होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ हम केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं क्लास में कोटि 1 के क्वेश्चन ही हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन केवल 12th क्लास में। कॉलेज में जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे,
सेकंड ऑर्डर के, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? कॉलेज में मिलेंगे। तो आप केवल 12वीं क्लास में फर्स्ट ऑर्डर यानी कि एक कोटि के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है आपको बताने के लिए कि कोटि 2, मैं कहूँ कोटि 3, तो यहाँ पे यदि 3 होता तो बोलता कोटि 3 ऑर्डर 3, ठीक है ना। तो ये मेथड जो आप सीख रहे हो ये आपको कॉलेज में मिलेगा, तो इसका बेनिफिट आपको कॉलेज में अवश्य मिलेगा। तो आप ध्यान से समझना बेटा। इसकी पहली सिद्धि क्या है? चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं? सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। चर का मतलब एक्स वाई जो आएंगे हमारे पास, यहाँ एक्स और वाई आएगा। एक्स और वाई का मतलब चरों का पृथक्करण, अलग अलग कर लेंगे। एक्स वाले एक तरफ कर देंगे, वाई वाले एक तरफ कर देंगे, उसको बोलते हैं चरों का पृथक्करण। फिर चरों के पृथक्करण के बाद दूसरी सिद्धि आएगी समघात अवकल समीकरण। कौन सी घात? समघात अवकल समीकरण, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? होमोजीनियस, समघात, जिसके अंदर घातों का योग समान हो, घात समान हो, 2 घात 2 2 या फिर 3 3 या 1 1 आए, उसको बोलते हैं समघात। समझाएंगे आपको जब इसकी बारी आएगी जब, ठीक है। फिर नंबर 3 यानी 3 सिद्धि आएगी। थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समघात में बदलने वाले, समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित होने वाले, बदलने वाले, उसके अंदर रिड्यूज होने वाले, होमोजीनियस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वो आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? रेखिक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। एक ये इम्पोर्टेंट होगी, वेरी इम्पोर्टेंट, समघात, एक रेखिक अवकल समीकरण, और लास्ट होगा बर्नौली अवकल समीकरण, यानी कि रेखिक में बदलने वाली बर्नौली अवकल समीकरण। इसका दूसरा नाम है रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट होने वाली, परिवर्तित होने वाली, उसको बोलते हैं बर्नौली अवकल समीकरण। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, ये बात श्योर है, ध्यान रखें आप लोग। और या अथवा से नीचे वाला, जो अथवा आता है इससे नीचे वाला क्वेश्चन इन दोनों में से आने की पूरी संभावना है, और अथवा से ऊपर का क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, फुल मार्क्स आएँ, 6 में से 6 नंबर आएँ, और डिटेल से कंसेप्ट क्लियर कर लें, क्वेश्चन रटे नहीं। एग्जाम में बेटा ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये रेखिक अवकल समीकरण है, या ये बर्नौली अवकल समीकरण है, या ये समघात अवकल समीकरण है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। केवल ये आएगा अवकल समीकरण को हल करो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप सेल्फ पहचान करेंगे कि ये क्वेश्चन जो आया है बोर्ड में ये समघात का है, या समघात में बदलने वाला है, या फिर रेखिक अवकल समीकरण है, या रेखिक में बदलने वाली है, अर्थात बर्नौली अवकल समीकरण है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, पहचान आपको करनी होगी, पहचान हम आपको बताएंगे, हम आपको पहचान बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, 100% 6 नंबर आपके आएंगे। पहचान पता लगते ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लड़के अक्सर क्या करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, ये रेखिक का है, बर्नौली का है, समघात का है, इसीलिए उन विद्यार्थियों को टॉपिक टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है। तो यही टॉपिक होंगे, वहाँ आपको अवकल समीकरण की जब बुक आएगी तो वहाँ ये फर्स्ट चैप्टर होगा, 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 1.3 होगा, 1.5 होगा, 1. ऐसे यही टॉपिक, यही क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल आपको कॉलेज में मिलेंगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे और आएंगे, यथार्थ अवकल समीकरण आएगी, वहाँ पे एग्जैक्ट बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो इनके बाद में फिर और आती है, लेकिन 12th क्लास में लास्ट यही है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करनी है। चलो विद्यार्थियों, अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। फर्स्ट सिद्धि, अवकल समीकरण का फर्स्ट स्टेप,
पहला स्टेप होता है चरों का पृथक्करण। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बेटा ये इसमें काम में आएगा। फर्स्ट जो स्टेप है वो सेकंड वाली में, थर्ड वाली में, फोर्थ वाली में, फिफ्थ वाली में यूज होगा। तो आप सबसे पहला काम सीखेंगे चरों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। चरों के पृथक्करण करने के बाद क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो आपको हम बता रहे हैं। तो पहली कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकंड पे आएंगे। जब सेकंड क्लियर हो जाएगी वो मेथड फिर आपको आगे काम में आएगा, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि मैं पहले आपको डायरेक्ट ये पढ़ा दूँ, समझ में नहीं आएगा, पहले ये समझ में आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे कंटिन्यू हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो पहला वीडियो है ये, ठीक है। आप अच्छे से समझें इसको एक बार। यदि आपको बेसिक समझ में आ गया तो ये समझना आपका ये टॉपिक यानी चैप्टर क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मान लेना कि आपके 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ फर्स्ट टॉपिक का, चरों का पृथक्करण। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपन शुरुआत करते हैं चरों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, केवल ये चरों का पृथक्करण समझा रहा हूँ आपको, टॉपिक समझा रहा हूँ। यानी कि ये मेथड है जो काम में आएगा, जो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर यूज होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीख लो बेटा, चरों का पृथक्करण, सेपरेट या सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। डी वाई बाई डी एक्स राइट किया, एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। ई की पावर में एक्स प्लस वाई था तो मैंने इनको ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हम चरों का या चरों को पृथक करने पर, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स या सेपरेट ऑफ वेरिएबल्स एम्प्लाइज डी वाई। तो यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, इधर से जो y वाला पद है उसको हम लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। तो e की पावर y को आप इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ गया, e की पावर y इज इक्वल टू, इधर e की पावर x है, dx को इधर ले जाएंगे तो dx आ गया मल्टीप्लाई में। इसको बोलते हैं चरों को, ये चरों का पृथक्करण या चरों को पृथक करने पर, सेपरेट ऑफ वेरिएबल्स। dy के पास y के टर्म y के पद होने चाहिए, dx के पास x वाले पद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप देखिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों पक्षों क्या करेंगे, समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डी वाई बाई ई की पावर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स एम्प्लाइज ई की पावर वाई हो गया, ई की पावर माइनस वाई ऊपर ले गए, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स एम्प्लाइज ई की पावर वाई का होता है माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। इधर ले आएंगे इसको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका अभिष्ट सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अवकल समीकरण का ये क्या है, अभिष्ट हल है। सी कौन है, समाकलन स्थिरांक है, क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हम प्लस सी लगाते हैं, ऐसा 9th चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। तो देखो इतने छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, केवल ये हमने आपको मेथड समझाया है। बोलो कौन सा मेथड है, चरों का पृथक्करण, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स करने के बाद दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड्स लगाते हैं, और वो फॉर्मूले आपने 9th चैप्टर में पढ़ लिए थे। तो जिस विद्यार्थी को 9th चैप्टर अच्छे से आता है वो ही फॉर्मूले काम में आएंगे। अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रल प्लस सी एक तरफ ऐड करेंगे, दोनों साइड नहीं, ओनली वन साइड ही ऐड करते हैं, एक ही प्लस सी लगाते हैं और लास्ट में अंडरलाइन कर देंगे, लिख देंगे अभिष्ट हल, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
ये है अवकल समीकरण। अब क्या करेंगे बताओ, चरों को पृथक करने पर dy यहाँ ऐसे रह जाएगा इज इक्वल टू dx इधर चला जाएगा, साइन x माइनस एक्स ब्रेकेट dx हमने लगा दिया। दोनों पक्षों का बोथ साइड्स इंटीग्रल समाकलन करेंगे, ठीक है। इधर y वाला कोई था ही नहीं, केवल x वाले ही थे, तो ऐसे कैसे रह गए, dy यहाँ रह गया, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन साइन x माइनस एक्स ब्रेकेट dx। अब आप देखिए एम्प्लाइज dy का यहाँ कांस्टेंट 1 है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, 1 का y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस एक्स का कितना होता है बेटा, x की पावर 2/2 प्लस c, समाकलन स्थिरांक ऐड कर दिया और अंडरलाइन कर दिए। यही हमारे आंसर हैं। देखो कितने सिंपल मेथड है, यानी बहुत ही सिंपल मेथड है। कौन सा, चरों का पृथक्करण। ये आ गया अभिष्ट हल। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स माइनस x²/2 प्लस c। ठीक है बेटा, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि पहला स्टेप अवकल समीकरण का कंप्लीट हो चुका है। ये मेथड काम में आएगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। ये है अवकल समीकरण का थर्ड क्वेश्चन। एम्प्लाइज dy/dx प्लस है इज इक्वल टू माइनस हो गया, अंडर रूट न्यूमरेटर के अंडर रूट अलग लगा दिया सेपरेट, और डिनोमिनेटर के अलग लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स एम्प्लाइज dy/(1 माइनस y² इज इक्वल टू माइनस dx ऊपर चला गया अपॉन (1 माइनस x²। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बोथ साइड्स एम्प्लाइज dy/(1 माइनस y² इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx/(1 माइनस x²। 9th चैप्टर से फॉर्मूला बताओ किसका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, याद है ना, साइन इनवर्स y का हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स x का प्लस c एम्प्लाइज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। c कौन है, समाकलन स्थिरांक। यह आ गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल, अंडरलाइन आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 4 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दे रखा है ऐसा, अवकल समीकरण को हल करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, चरों को पृथक करने का। देखिए चरों को पृथक करेंगे हम, एम्प्लाइज dy के पास y के पद होने चाहिए, y के पद यहाँ से नीचे आ गए, 1 प्लस y² इज इक्वल टू यहाँ dx है, dx आ गया, यहाँ से ये वाले नीचे चले गए 1 प्लस x²। तो देखो dy के पास y वाले आ गए हैं, dx के पास x वाले आ गए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अपने आप लिखोगे आप एम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy/(1 प्लस y²) इंटीग्रेशन dx/(1 प्लस x²। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू इसका होता है tan इनवर्स x प्लस, यहाँ आप c भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो tan इनवर्स c भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। tan इनवर्स ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है तो पूरा tan इनवर्स में हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी हम यहाँ c की जगह sin इनवर्स c ऐड कर सकते थे, क्योंकि sin इनवर्स हो जाएगा। एक स्टेप आगे करने के लिए ऐसा करना होता है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं, और एक स्टेप और किसी को करना हो तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, वैसे आप यहाँ स्टॉप कर सकते हैं।
आगे करना हो तो tan इनवर्स को इधर ले आओ, ये हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। और सेकंड चैप्टर 12th क्लास का सेकंड चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वही है ना, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ फॉर्मूला मैंने याद किया करवाया था आपको, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स c। इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, बोथ साइड्स tan लगाने से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5।